अब जिस इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करनी है, वैसे तो हम एल्गोरिदम्स के हवाले से कहीं ना कहीं सब वाकिफ़ हैं। अभी चूँकि बसंत गुजरी है, तो बसंत के ऊपर जो हमने वीडियोस देखी, जो स्क्रॉल किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या डिजिटल उस पर, अब मैं जब भी कोई ऐप खोल रही हूँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मेरी फीड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बसंत की पोस्ट आ रही हैं। मतलब वही कि लोगों ने कैसे एंजॉय किया, क्या चल रहा था, इन एक्टिविटीज़ क्या थी। आजकल का जो डिजिटल दौर है, हम जो वीडियोस देख रहे होते हैं, जो खबरें हमारे सामने आ रही होती हैं, जो इश्तिहारात हमें नज़र आ रहे होते हैं, इवन वो पोस्ट जो हमें पसंद या नापसंद आती हैं, उन सब के पीछे एक बड़ा क्वाइट सा कह लें, लेकिन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम काम कर रहा है, जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गोरिदम इन एक्चुअल बेसिकली होता क्या है कि आप कंप्यूटर को वो हिदायत होती हैं जो ये तय करती हैं कि क्या सारिफ को क्या दिखाया जाएगा, कब दिखाना है, कितनी बार दिखाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की बात की जाए, सर्च इंजन्स की बात की जाए, तो एल्गोरिदम्स के ज़रिए जो हमारी आदत है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, इवन हमारे रवैयों को वो समझते हैं और फिर उसी बुनियाद पर हमारे सामने वो पोस्ट आ जाती हैं। एल्गोरिदम्स का बुनियादी मकसद एंगेजमेंट, यानी सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक ऐप पर रखना होता है। इसलिए ये ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जो आपके इंटरेस्ट का होता है, जो आपको पसंद आता है, आप उस पर ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं और इसको दोबारा देखने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या एल्गोरिदम्स वाकई हमारी सहूलत के लिए बनाए गए हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे ख़यालात हों, हमारे डिसीजंस हों, हमारी प्रायोरिटीज़ हों, उनको कंट्रोल भी करने लगे। अक्सा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अक्सा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum. Thank you very much for having me. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अक्सा, होप यू आर डूइंग वेल। अक्सा, ज़रा मैंने तो बहुत एक सरसरी सी डेफिनेशन दी है एल्गोरिदम्स की, आई बिलीव कि आप हमें बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि एल्गोरिदम्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं, और किस तरह से हम, जैसे मैं भी बसंत की पोस्ट का जिक्र करी थी कि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट बसंत ऑन माई फीड दीज डेज, सो टेल अस अबाउट इट। तो आपने एक्चुअली बहुत अच्छी डेफिनेशन दी एंड सिंप्लीफाइड किस्म की। एल्गोरिदम ऐसा ही है, एक लॉजिक बेस्ड सिस्टम है जो हमारे डेटा, और हमारा डेटा क्या है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, हमारी सर्च में क्या आता है, हमारा वॉच टाइम कितना है, उन सब चीज़ों को वो एनालाइज करता है और फिर वही चीज़ें हमारे सामने लाता है जिनमें हमें इंटरेस्ट जिसमें हमने इंटरेस्ट शो किया होता है। तो जैसे आपने कहा, पहले आपने देखा होगा एल्गोरिदम इतने एडवांस नहीं होते थे, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सिर्फ एक लाइक का बटन होता था। अब वो लाइक, लव, केयर, आई थिंक मल्टीपल किस्म के रिएक्शंस आ गए हैं, और वो रिएक्शंस किस लिए हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किस पे गुस्सा हैं, एक वो एंग्री वाला भी इमोजी आ गया है, राइट। तो ये सारे एल्गोरिदम ने ही फीड किए हुए हैं और उसके बेसिस पे जब हम रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा आई थिंक कुछ जो इसमें एडवांस चीजें हैं वो ये भी हैं कि हम एक ऐप के ऊपर या एक वीडियो के ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि हमने सिर्फ 2 सेकंड वो वीडियो देखी, 30 सेकंड वो वीडियो देखी, या 2 मिनट बैठ के वो वीडियो देखी, उसके भी बेसिस पे एल्गोरिदम ऑफ कोर्स अपना काम ज्यादा करता है। जितना अब जैसे बिकॉज मैंने कहा ये डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, अब इतना एडवांस डेटा उनके पास आ जाता है, तो वो उसके हिसाब से ही ये सवाल बहुत अच्छा है कि वो हमारी कन्वीनियंस के लिए है, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं या हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा अक्सर, अब मैं इसी सवाल के ऊपर आती हूँ, और उससे पहले आई रियली वांट टू आस्क यू, अच्छा अब हमने विद टाइम, आपने जैसे कहा कि एल्गोरिदम स्ट्रांग हो रहे हैं, पहले सिर्फ एक लाइक का बटन होता था और फिर हमें पता लग जाता था कि लाइक, डिसलाइक और ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट यू सो राइट कि अब इतने ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, आपका एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एडजस्ट हो जाता है और हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि इवन अगर मैंने किसी खाने की चीज़ की बात की है, तो आई डोंट नो कैसे मेरे सामने 5 मिनट के बाद उस खाने की चीज़ के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको अच्छा भी लगता है, कभी कभी आपको डर भी लगता है कि वट एवर यू आर टॉकिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड और लिसन्ड बाय समथिंग, जो आपके हाथ में एक फ़ोन है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ ख़तरनाक हद तक एडवांस हो गई है या नहीं, ये हमें लग रहा है ऐसा। तो खतरनाक आई थिंक डिपेंड करता है कि उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग एक्चुअली बहुत खुश होते हैं कि ओ अभी तो हमने इसकी बात ही की थी और देखो मुझे ऐड आ गया, बिकॉज कभी हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये चीज कहाँ से मिलेगी, और फिर 5 मिनट बाद जब फोन खोलते हैं तो उसी का ऐड आ जाता है। तो इट्स एक्चुअली वो हमारे फेवर में काम करती है या हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है, या हम ये मजाक करते हैं कि अच्छा हमने बात कर ली है, तो कहीं ना कहीं किसी के फोन मैं पे तो वो आ फोन ही करीब रख रख के बोल रही होती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही होती। चीज़ नहीं होती, और उसके एड्स ऐसे ही होता है कि
उसके एड्स या उसकी कोई भी चीज रेलेवेंट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने अपनी एप्स की वो परमिशन सेट की हुई होती हैं कि वो माइक्रोफोन भी ऑन है, लोकेशन भी ऑन है, कि अच्छा अगर मैं कराची बेस्ड हूँ या मैं लाहौर बेस्ड हूँ या मैं कहीं और बेस्ड हूँ, तो वो उसके हिसाब से भी बता देता है कि आपके नियरेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो कहाँ है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स इसकी थोड़ी जब हम कन्वीनियंस या कंट्रोल, ये थोड़ी एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसको ये कन्वीनियंस है कि हमें अपनी पसंद की चीजें फौरन मिल जाती हैं, लेकिन ये कंट्रोल जब बन जाता है तब हमारे आई थिंक वो जब हमारे ओपिनियन को इंटरफेयर करता है, या हम एक वो आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जा पाते हैं, बिकॉज कंट्रोल पूरी तरह उनका नहीं है, लेकिन वो हमारी साइकोलॉजी से खेल सकते हैं, राइट? जब हमें वो वही चीज दिखाता है जो हम पसंद करते हैं या जो हम देखना चाहते हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव वो हमारे साथ वो विड्रॉ कर लेता है, या वो आई थिंक हमारे साथ जब शेयर नहीं होता, तो आई थिंक हम थोड़े से लिमिट हो जाते हैं इन आवर ओन ऑप्शन। सो आई थिंक दैट्स वन नेगेटिव साइड ऑफ इट ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हमें ज़रा ये बताएं कि एंगेजमेंट, अब वही बात है कि समहाउ आपने इसकी एक नेगेटिव साइड बताई, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कोई अपनी ऐप के ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरा एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक मेरे इंटरेस्ट की चीज़ पे सेट हो गया है, तो आई विल टेक आवर्स टू स्क्रॉल दैट। मैं अपनी फीड के ऊपर घंटे निकाल दूंगी और मैं देखी जाऊंगी, और वो एक स्टॉप नहीं है, दैट्स समथिंग जो कि मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए, जो हमारी ओल्डर एज के लोग हैं वो भी अब इन एल्गोरिदम्स पे सेट हो चुके हैं, और उनकी फीड भी उसी तरह से यूट्यूब के ऊपर, और अजीबो गरीब कंटेंट वो देख भी रहे होते हैं और भेज भी रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या, डू वी हैव समथिंग कि हम इसको कंट्रोल कर सकें अपने एंड से, कि हमने इन एल्गोरिदम्स को सेट करना है, या इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, या हमारे लिए इतनी वो ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो जाए, तो हम अपने यूज़र एंड से इसके लिए कोई हमारे पास चीज़ें हैं एज एन IT एक्सपर्ट? तो एल्गोरिदम सिर्फ लाइक्स को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि आपने किस वीडियो पर कितने सेकंड्स गुजारे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई वीडियो बुरी लगे तो उसे आप फौरन स्क्रॉल कर दें। अगर आप जो भी आपका रिएक्शन होता है ना, वो उसके बेसिस पे काम करता है, राइट? दूसरी चीज ये है कि आपने जैसे पूछा कि हम इसको किस तरह रीसेट फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स को रीसेट भी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आपने एक तो अपने रिएक्शंस के थ्रू कर दिया, या एक तो कितना टाइम आपने एक वीडियो या उस पीस ऑफ कंटेंट जो भी हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, एटसेट्रा, उस पर कितना टाइम स्पेंड किया। दूसरा ऑफ कोर्स आपको नजर आता होगा, सजेस्टेड पोस्ट, सजेस्टेड वीडियोस, इस तरह की भी चीजें आती हैं मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? तो आप उसमें एक ऑप्शन आता है नॉट इंटरेस्टेड, उससे वो भी थोड़ा सा रीसेट हो जाता है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग फ्रेंड्स विद दिस पर्सन या वॉचिंग दिस वीडियो, या जो भी आपको वो सजेशन दे रहा है कि ये, ताकि तो बेसिकली आप जब नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हैं तो उसको वो एक एल्गोरिदम आपका रीसेट हो रहा है कि ये मुझे दोबारा मत दिखाइएगा, या मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो वो एक समझे वो स्नूज बटन उसका हो जाता है। दूसरा एक और ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपनी सेटिंग्स में जाके अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर करें या अपनी कैश क्लियर करें, तो उससे वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उस प्लेटफॉर्म की, वो रिफ्रेश हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें लगता है कि हमें, अब फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे आजकल बसंत की बात की, अगर आप 3 बसंत की पोस्ट पे नॉट इंटरेस्टेड करेंगी तो आपका बसंत का कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, बहुत ज्यादा उनको आजकल नॉस्टैल्जिया रिलेटेड ही वीडियोस नजर आ रही हैं अराउंड बसंत, राइट? सो दैट इज बिकॉज उन्होंने एक वीडियो पे लाइक किया कि ये गाना था, हमारे बचपन में ये ऐसे होता था, तो अब उनकी सारी फीड उसी से फिल हो जाती है। तो अगर वो 2 या 3 पे अगर नॉट इंटरेस्टेड या वो लाइक नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका एल्गोरिदम उस चीज की तरफ से हट जाएगा और फिर अगली किसी ट्रेंड के ऊपर चला जाएगा, राइट? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अक्सर हमें ये भी बताएं, सेकेंडली हम इसके इम्पैक्ट्स का बात करें कि अच्छा ये ठीक है, हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। आई विल टॉक अबाउट अवेयरनेस। डू यू थिंक कि हमें एज कंज्यूमर या यूज़र इन चीज़ की अवेयरनेस है मेजॉरिटी की? बिकॉज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम समझते हैं कि जी हमारा इंटरेस्ट है तो यार है, हमें इन सारी बेसिक चीज़ों का, कि हमने अगर उसको लाइक किया है, उस पर कोई रिएक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें हमारे रिएक्शंस के तौर के ऊपर ही हमारे एल्गोरिदम्स का हिस्सा बन रही है। एज अ यूज़र, डू वी हैव अवेयरनेस अबाउट इट या नहीं? हमें इस अवेयरनेस पे भी लोगों को थोड़ा सा लाना है कि अच्छा नहीं, ऐसे भी होता है और इसका नुकसान भी है, इसका फ़ायदा भी है।
आई थिंक अवेयरनेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी या हमारे सिटीजन्स में सीनियर सिटीजन्स फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि एक ही तरह का उनको कंटेंट नज़र आ रहा है, फीड उनकी लिमिटेड हो जाती है। और एक्चुअली अगर आपकी किसी भी फीड पे अगर आपने 200 पेजेस या 800 आपके फ्रेंड्स हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उन सब की इंफॉर्मेशन या उन सब के अपडेट्स नहीं नज़र आते। आपको वही नज़र आता है जिस चीज़ से आपने इंटरैक्ट किया हो, लाइक किया हो, एंगेज किया हो। सो ऑफ कोर्स वो एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ स्कोप बन जाता है। जब आपने अवेयरनेस की बात की, आई थिंक अवेयरनेस तो हर लेवल पे ज़रूरत है, वेदर इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर यंग पीपल। आपने देखा होगा इंटरनेशनली अ लॉट ऑफ countries are now banning social media for example, and उसकी वजह है because उनका algorithm एक तरह से set हुआ होता है, it's showing them all kinds of content, even अगर content जो है वो उनकी age appropriate नहीं है। So I think these are things awareness level पे, तो I think हर level पे, whether you are a senior citizen, whether you are a young citizen, I think we all need it at different levels। and of course algorithm एक ऐसी चीज़ है जो बहुत advance होती जा रही है। When we started using social media, तो उस वक्त बहुत, जैसे मैंने कहा था, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, सिर्फ एक लाइक का बटन होता था, राइट? सो द एल्गोरिथम न्यू वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। अगर आपने एंगेज नहीं किया तो आपको पसंद नहीं है। अब तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इमोजीज हैं, इतने रिएक्शंस हैं, इतने ज्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब हम एक प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड नहीं है। आई थिंक हर किसी के फोन में एटलीस्ट 4 से 6 से 8 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक अवेयरनेस डेफिनेटली हमें हर लेवल पे चाहिए। एल्गोरिथम्स एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमें भी सीखने की जरूरत है। तो सिर्फ यही चीजें नहीं काम करेंगी कि सिर्फ सर्च हिस्ट्री क्लियर कर दी, सिर्फ लाइक या अनलाइक कर दिया, एंगेज नहीं किया, बट ऑल्सो अदर थिंग्स के आपने अगर कोई ब्राउजर में कोई चीज सर्च की है, एक इनकॉग्निटो मोड होता है, आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ऑफ कोर्स अपने इसको जरूर याद रखें कि ये कन्वीनियंस है या कंट्रोल है। हम उसको किस तरह हम उसको यूज कर रहे हैं या वो हमें यूज कर रहा है अपने एड सेल करने के लिए, राइट? सो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीबडी नीड्स टू आस्क कि ये हमारी कन्वीनियंस है या हमें एक्चुअली एक वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब वो सर्विस या वो प्रोडक्ट फ्री है तो फिर प्रोडक्ट आप खुद हैं। यू आर सो राइट। प्रोडक्ट आप